Okay students, today is day number 4 of the chapter of polynomials in class 10 batch. Last we have done question number 22, next is question number 23. एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि इफ x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर, x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद दिलाना चाहेंगे, कल क्या था ना, फैक्टर नहीं दिया था, कल दिया था कि 1 इज अ जीरो ऑफ इट, तो हम लोग लिखते थे वो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट, हम लोग लिखते थे फैक्टर। एक बार आप लोग आओ, लास्ट जो सवाल आप लोग किए हैं ना, सवाल नंबर 16 में आओ, सब लोग आओ 16 में, कॉपी में ही आओ ना, कॉपी में आओ। देखो तुमने लिखा था प्लस रूट 2 एंड, कॉपी में आओ सब लोग, प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द जीरोस, तो प्लस रूट 2 है ना, मतलब x माइनस रूट 2 विल बी अ फैक्टर, और माइनस रूट 2 है तो x प्लस रूट 2 विल बी अ फैक्टर। उल्टा सिंबल था, याद आ रहा है ना, हमेशा उल्टा सिंबल। पर आज ये लोग फैक्टर दे ही दिया है, तो आप स्ट्रेट अवे लॉन्ग डिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। गिवन दैट दिस इज अ फैक्टर, फाइंड ऑल अदर जीरोस। सिंपल सा लॉन्ग डिवीजन आप स्टार्ट कीजिए, लॉन्ग डिवीजन आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन तो कल बहुत बार सिखाए थे, कम ऑन स्टार्ट इट, अपने से स्टार्ट करो, लॉन्ग डिवीजन चालू करो। कितना जा, तो यहां लाना है जो, उसके हिसाब से लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। अब जो लिख लिए वो मजबूरी में इससे भी इंटू होगा तो मतलब माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर, देन लाइन खींचिएगा, दिस माइनस विल बिकम प्लस, दिस प्लस विल बिकम माइनस, कट गया। नाउ हमने हमेशा कहा है कि सिंघाड़ा सिंघाड़ा से ऐड होता है, बालूशाही बालूशाही से, लाइक टर्म्स ऐड होते हैं। कैन यू सी, 3 ठो रूट 5 और 1 ठो रूट 5, 3 ठो रूट 5 एक्स स्क्वायर, 1 ठो रूट 5 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 ठो रूट 5 एक्स स्क्वायर। और अपर लेवल वाली चीजों का तो साइन चेंज नहीं होता है ना, अपर लेवल वाले चीजों का साइन चेंज नहीं होता, विल जस्ट कॉपी इट। पहला पड़ाव समाप्त। अब x कितना जा करोगे, तो माइनस 2 रूट 5 जा करते हैं, माइनस 2 रूट 5 जा एंड x जा ऑल्सो, x जा ऑल्सो। अब देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव में 2 रूट 5 दे दिया, और x जा एक्स स्क्वायर भी दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ नया है, मेरे को कराना है, ऐसे आप लोग बोर मत होइए, देयर इज समथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन, प्लीज लेट मी डू। अब ये जो लिखा गया मजबूरी में इससे भी इंटू होगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है आदेश, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, तो ये वाला जब इससे गुना होगा तो रूट 5 इंटू रूट 5 5, 5 दूनी 10, प्लस 10x, प्लस 10x, देन ड्रॉ अ लाइन, चेंज द सिंबल, ये हो गया ओडिंग, और 13x में से 10x गया तो 3x माइनस 3 रूट 5, 3x माइनस 3 रूट 5। ओके, अब कितना जा बोलो, अब 3 जा, तो 3 इंटू एक्स इज 3x, एंड देन 3 इंटू दिस वन इज माइनस 3 रूट 5। अगेन सिंबल चेंज हुआ, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, हो गया। सर कुछ समझा नहीं रहा है, इसमें क्या समझाएंगे, लॉन्ग डिवीजन के कल हम लोग 2 सवाल ऑलरेडी बना चुके हैं, सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 16 में कर चुके थे। अब नया क्या है वो सुनो। पहला नया चीज तो ये है कि ये लोग जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं देके फैक्टर्स दे दिया। कल हम लोग का क्या हो रहा था, 1 इज अ जीरो ऑफ इट, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, हम लोग लिखते थे फैक्टर, आज ये लोग फैक्टर खुद से दे दिया है। पहला नया चीज था, थोड़ा सा हल्का नया था। अब जो क्वोशंट आता था, याद कीजिए, एक तो नंबर हम दिए थे 105, 105 का अगर एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 5 है, तो 3 5 15 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इट। याद आ रहा है, कल बहुत बार खकोरे रहे थे, 3 5 15 इज अ फैक्टर ऑफ इट। अब डिवाइड करके जो 7 आएगा, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इट, मतलब दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इट। लिखो, देयरफॉर द अदर फैक्टर इज दिस, लिखो, देयरफॉर द अदर फैक्टर इज, देयरफॉर द अदर फैक्टर इज, मिटा रहे हैं हम इसको, देयरफॉर द अदर फैक्टर इज, therefore the other factor is x square minus 2 root 5x plus 3, this is the other factor। याद आ रहा है, हमको अदर फैक्टर पूछा कि अदर जीरोस पूछा, अदर जीरोस पूछा। कल क्या हुआ था, मिड टर्म स्प्लिटिंग बड़ा आराम से हो गया था। आज 1 3 3 को तोड़ो कुछ भी करके रूट 5 नहीं आएगा,
आप समझ में आ रहा है इक्वेशन क्यों करा रहे हैं? आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कल किए थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके आपका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा नहीं, भैया बोले थे जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इस ब्रैकेट में बचेगा, पर आज 3 1 से 3 को कैसे भी तोड़ो √5 कैसे आएगा? ठीक, कम बैक टू द थ्योरी पेज। मेरे को रोमन नंबर तो याद है नहीं, कौन सा रोमन नंबर था, आई डोंट रिमेंबर। तुम लोग का तुम लिख के नहीं रखे हैं, ये 10th 12th का लिखे हैं। आइए ना थ्योरी पेज में आइए। रोमन नंबर कितना होगा? 6 7 जो भी होगा, मान लो 7 होगा, मान लो। रोमन 7 में लिखो ax² प्लस bx प्लस c रहा तो इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। हम पहले किसी चैप्टर में इसको यूज किए थे, पहले भी AP या हाइट्स एंड डिस्टेंस किसी में किए थे, उस दिन भी लिखवा चुके थे। ax² मतलब पहले एक नंबर होगा, फिर x का स्क्वायर, देन यू विल बी x का पावर 1 एंड देन विल बी नो x। जब कभी भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसा लिखे 3x + 2 = 0, तो बोलो हाँ ये तो लीनियर इक्वेशन है। तो तुम बताओ कैसे समझेगी ये लीनियर इक्वेशन है? बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज 2, देन इट इज लीनियर। डिग्री समझते हो ना? द हाइएस्ट पावर ऑफ x, डिग्री किसे कहते हैं? द हाइएस्ट पावर ऑफ x को कहते हैं। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ x? 1। यहाँ पे व्हाट इज द डिग्री ऑफ x? 2 है ना। थ्योरी में लिखो, रोमन नंबर हमको याद नहीं है पर थ्योरी हो रहा था, लास्ट क्लास में हमने कोई थ्योरी लिखाया था। शिवम तुम क्लास के बाद थ्योरी पेज का जरा फोटो खींचकर मेरे को भेजोगे, ठीक है? थ्योरी पेज का फोटो खींचकर भेजना क्लास के बाद, या अभी रुक कर खींचोगे तो खींच सकते हो, या क्लास के बाद, जैसा ठीक लगे। क्वाड्रेटिक अगर रहा तो x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। नहीं सर हमको नहीं जानना, हम तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। वेट चाइल्ड वेट, तुम कर तो सकते ही हो मिड टर्म स्प्लिटिंग, पर इसमें हो नहीं रहा है ना। 3 1 = 3 को कुछ भी तोड़ो, कहाँ √5 आएगा? इसीलिए तो ये सिखाना पड़ रहा है। x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और हम कोई हाई फाई बात नहीं बोल रहे हैं, 10वीं कक्षा का ही बात कर रहे हैं। 10वीं कक्षा में वी आर इन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 वाज रियल नंबर, 2 इज पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 इज लीनियर इक्वेशन। बहुत जगह पढ़ाई चालू हो गया है। एंड चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो है ही सिलेबस में चैप्टर 4 में। x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला x निकालने का, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट x। डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? बस याद कर लो, और ये रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। दिस इज इन सिलेबस चैप्टर नंबर 4। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। आइए थ्योरी पेज से बाहर, तो x होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और ये तो सबको पहले पता ही है, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। नाउ गेट मी द आंसर, गेट मी द आंसर। सो x इज इक्वल टू -b मतलब 2√5, ये है ना कोफिशिएंट a, ये कोफिशिएंट b और ये है जो है वो c है। सो -b प्लस माइनस √b², दिस इज योर b² माइनस 4ac माइनस 4a, दिस इज योर a एंड c/2a। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4a c/2a। सो गेट मी द आंसर। आंसर इज 2√5 प्लस माइनस, इसको एक नंबर दे देना, ठीक है ना? √5 का स्क्वायर 5 होता है आदेश, और 2 का स्क्वायर 4, 5 चौके 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 20 माइनस 12, ठीक है? So x is equal to 2√5 plus minus 2√2/2। So x is equal to 2 कॉमन निकल के उड़ जाएगा, तो बस इतना बचेगा। 2 कॉमन निकलेगा ना पगली, नहीं तो 2 कट गया कि नहीं कटा? √5 प्लस माइनस √2। तो x के 2 वैल्यूज हो गए। हमारा तो मकसद ही था ना जीरोज निकालना, जीरोज निकालना। लिखिए देयरफॉर other zeros are, पहले इतना कर लो, therefore the other zeros are x के जो 2 आंसर्स आए वही ना अदर जीरोज हुआ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, चचा ऑफ द पॉलिनोमियल। therefore the other zeros are √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। देखिए स्टूडेंट, चौथा चैप्टर खत्म होने को आ गया। अब आप लोग बनाइए घर पे, बार बार बोल रहे हैं, हमारा काम था पढ़ाना, हम पढ़ा दिए।
काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ा दिए, हर चैप्टर में कम से कम 30-30 क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़े होंगे, किसी में 30 से भी ज़्यादा पढ़े हैं। अब आप लोग बनाना स्टार्ट करो घर पे। Therefore the other zeros are this and this. Next question number 24. 3 minus 1 minus 1 by 3 कह रहा है verify if these three are the zeros of this one or not. If these three are the zeros of this one or not. If yes, then verify the relation also. बहुत ध्यान से सुनना, अब हमको कुछ नया पढ़ाना है। लाइक आज हमने अब तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, पढ़ाए हुए चीज़ों को ही बस वी वर प्रैक्टिसिंग, पढ़ाए हुए चीज़ों को ही प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल कम बैक टू द थ्योरी पेज। शिवम आज क्लास के बाद हमको थ्योरी पेज का फोटो भेजोगे, ठीक है ना। रोमन नंबर चलो मान लो 8 होगा। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नया है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लिखो रोमन 8 में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चुप से सुनना प्लीज, दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग करना, एकदम आंख यहाँ पे लगा के रखना। हम लोग अब तक ये पढ़े हैं कि अगर डिग्री 2 हो तो इट विल हैव 2 चचास, 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, और ऐसा हो भी रहा था। आज तक अल्फा और बीटा 2 ही तो निकल रहे थे चचास, अब डिग्री होगा 3, सो इट विल हैव 3 चचास, 3 zeros ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा। ठीक, लिखिए यहाँ पे इफ द, लिखो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, लिखते जाओ यहाँ पे, लिखो इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, then it will have 3 zeros of polynomial. It will have 3 zeros of polynomial. It will have 3 zeros of polynomial. डैश देकर लिखो अल्फा बीटा गामा। पहले हम लोग 2 पढ़े थे ना, अल्फा और बीटा। 2 कब पढ़े थे? When the degree is 2, then it will have 2 zeros of polynomial. When the degree is 3, it will have 3 zeros of polynomial. And when the degree is 1, it will have only 1 chacha of polynomial, 1 zero of polynomial. ठीक है ना? चलो, it will have 3 zeros of polynomial. अब लिखना नहीं, सुनना। डिग्री 2 वाला में क्या होता था? ax स्क्वायर होता था, bx होता था और c होता था 0। यही पढ़े थे ना। यहाँ क्यूब से शुरू होगा, तो पहले क्यूब वाला लिखे। लिखने का हम तरीका बता रहे हैं, पहले देख लो। कोफिशिएंट ऑफ कॉस x होगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कॉस a होगा। वहां डिग्री 2 था, 1 था, नो डिग्री था। डिग्री 2, डिग्री 1, नो डिग्री। पावर 2, पावर 1, नो। यहाँ तो 3 से शुरू करना है मेरे को ना। 3 से क्यों शुरू करना है? क्योंकि क्यूबिक पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो 3 से शुरू करना है। 3 से किए, और कोफिशिएंट तो कुछ लगाना है तो ये लगा दिए। अब होगा पावर 2, अब होगा पावर 2, कुछ कोफिशिएंट लगाना है, b लगा दिए। अब होगा पावर 1, कुछ कोफिशिएंट लगाना है, लगा दिए। अब होगा नो पावर। तो सर इसमें इतना कहे चिल्ला चिल्ला के अब क्या समझाना चाह रहे हैं? इसमें हम समझाना ये चाह रहे हैं कि किस तरह से कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं। वहां का कंसेप्ट क्या था? देखो, वहां का कंसेप्ट ये था कि पावर 2 से शुरू किए, फिर पावर 1, फिर नो पावर, पावर 2, 1, नो पावर। यहाँ पे पावर 3, 2, 1, 0। अब आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे। चलिए लिखिए, पहले पावर 3 लिखो, सब लोग लिख लिए। कुछ कोफिशिएंट लगाना है, a लगा दो, प्लस पावर 3 हो गया। अब घटो, पावर 2 लिखो, लिखे। कुछ कोफिशिएंट लगाना है, b लगा दो, लिखे। अब पावर 1 लिखो, लिखे। कुछ कोफिशिएंट लगाना है, लगा दो। अब नो x, नथिंग। ठीक, अब आगे सुनना। वहां पे आप ये पढ़े थे कि फॉर्मूला चेक करने के लिए था अल्फा प्लस बीटा अगर सही निकला है तो माइनस b बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होगा। देयर वर 2 formulas to check your answer. The degree was 2. It had 2 zeros of polynomial alpha beta, and there were 2 formulas to check. सब चीज 2, डिग्री 2 तो 2 zeros of polynomial and 2 formulas to check. यहाँ पे डिग्री है 3, 3 zeros of polynomial, 3 formulas to check. ठीक है, आई रिपीट, क्यूबिक है मतलब डिग्री 3,
डिग्री 3। डिग्री 3 मतलब 3 ठो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे। हाँ सर, अल्फा बीटा गामा 3 ठो आया। पहले डिग्री 2 था तो 2 आता था अल्फा और बीटा, अब डिग्री 3 है तो 3 आ रहा है अल्फा बीटा गामा। 2 था अल्फा बीटा तो चेक करने के लिए भी 2 ही फॉर्मूला था। 3 है 50 इसके, तो चेक करने के लिए 3 फॉर्मूला। अब हमको याद नहीं, देखो हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला जोड़ का है, तो पहला फॉर्मूला लिखना नहीं, हम लिखने का टाइम देंगे। जोड़ का होगा चेक करने का फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट का है, तो लास्ट फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट का होगा। अल्फा बीटा गामा होंगे ना प्रोडक्ट के, हमको वो बहुत अच्छे से याद है और उसी से याद कर करके हम ये लिखवा रहे हैं आपको। पहला फॉर्मूला सम ऑफ अल्फा एंड बीटा था, यहाँ पे 3 गो है तो 3 गो के सम। लास्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट का था, तो लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे प्रोडक्ट का। अब बीच में कौन सा फॉर्मूला आप डेवलप कीजिएगा सर जी, वो बताइए। बीच में कौन सा फॉर्मूला डेवलप कीजिएगा वो बताइए। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, हम लिखने का टाइम देंगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दिस इज द बीच का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? वेरीफाई करने का। वहां पे 2 फॉर्मूलाज थे वेरीफाई करने के, क्योंकि 2 50 थे अल्फा और बीटा। यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि 3 50 है अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूलाज क्या क्या होगा अभी हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, नोट नहीं करना आप लोग। 3 फॉर्मूलाज है वेरीफाई टू वेरीफाई योर आंसर। ध्यान से सुनना, व्हाट आर द 3 फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जोड़ वहां भी, यहां भी जोड़, वहां 2 का जोड़, यहां 3 का जोड़। लास्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट का था, यहां पे भी लास्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट का, अल्फा बीटा गामा। मिडिल फॉर्मूला क्या होगा ये हम सोच रहे हैं, तो द मिडिल फॉर्मूला इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक, अब आप लोग इसको कॉपी डाउन करोगे मेरे साथ साथ, ऐसे लाइन खींच खींच के, ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट, मेरे साथ साथ कॉपी करोगे। चलो स्टार्ट करो, रेडी करें स्टार्ट। चलिए पहला फॉर्मूला सब लोग बोलो, जोड़ का, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जोड़ का। लास्ट फॉर्मूला सब लोग बोलो, प्रोडक्ट का, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। बीच का फॉर्मूला सब लोग बोलो, कंसेक्यूटिव 2 के प्रोडक्ट्स, 2 के प्रोडक्ट्स, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, लिख लिए। अब देखो एगो मस्त बात है, B by A, C by A, so here the formula is, ध्यान से देखना, लिखना नहीं, B by A, C by A, D by A, B by A, C by A, D by A। ट्राई करते हैं कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब मेरा मास्टर आता था, कैसे पढ़ाता था पता है? Come on children, there is a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx equal to z. Then there are 3 formulas to verify it. The first formula is alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. The second formula is alpha beta, beta gamma, gamma alpha is c by a. And then the third formula is alpha beta gamma equal to minus d by a. ऐसे एक बार में रटवाता था। क्या बोलता था फिर से सुनो, कोट टाइप पहन के आता था। Come on children, if you have a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then we have 3 formulas to verify. The first formula is alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. The second formula is alpha beta, beta gamma, gamma alpha is plus c by a. And the third formula is alpha into beta into gamma equal to d by a. साला कुछ बुझाई भी नहीं करता था, तो बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए, तब यहाँ तक पहुंचे कि अच्छा पहले प्रश्नों को याद करो, मतलब पहले फॉर्मूला है क्या चीज का वो याद करो। तो फॉर्मूला याद किए, वहां का फर्स्ट था जोड़, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी है जोड़, पर यहाँ 3 गो का जोड़। लास्ट फॉर्मूला था प्रोडक्ट, यहाँ पे भी लास्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट, पर यहाँ 3 गो का प्रोडक्ट। और बीच वाला है कुछ नया कंसेक्यूटिव का, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब क्या था? बी सी, तो यहाँ पे भी है बी बाई ए। अब लिखो, अब लिखो सी बाई ए, लिखो लिखो, एंड देन डी बाई ए, लिखे बी सी डी लिखे। वहां पे शुरू होता था माइनस प्लस, तो यहां पे भी शुरू होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कॉपीड। सो दिस नहीं, दीज आर द फॉर्मूलाज टू वेरीफाई इफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के तुम्हारे आंसर सही आए कि नहीं। याद कीजिए, उसके लिए पूरा एक क्लास दिया गया था, बहुत खकोरे था, चौथा ना डे 2 में शायद कराया गया था। फुल टाइम हम लोग यही करते रह गए थे कि चेक करो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। उस दिन क्वाड्रेटिक में थे, डिग्री 2, आज डिग्री 3 में है। अब आइए रोमन नंबर 9।
विष्णु प्रिया मेरे को बताइए, अगर अल्फा बीटा दिया रहेगा, अगर, अरे वरीधा जान आजकल क्लास नहीं कर रही है क्या? किसी बात से नाराज उराज है हमको लग रहा है वो ना। वरीधा जान इज नॉट देयर इन द क्लास. नो नो, आई कैन सी. नो, शी इज नॉट इन द क्लास. नो 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 नो, शी इज नॉट इन द क्लास. Maybe she is angry. I don't know because of what. But there is something. I think she is hurt. पर एक बात याद रखना बाबू, लकी होते हैं वे लोग जिनका कोई गेम करता है. अगर तुम्हारा कोई गेम कर रहा है, तुमको कोई याद कर रहा है, मतलब उसके सोच में तुम आ रहे हो. उस सोच में तुमको सोचा. अब बहुत खुशकिस्मत हो गई कोई तुमको सोच रहा है. सोच में भी तो सोचा. समझे? चलिए. हाँ विष्णु प्रिया, अगर आपको अल्फा बीटा दिया रहे तो पॉलिनोमियल फ्रेम करने का क्या फॉर्मूला बताइए. पॉलिनोमियल फ्रेम करने का क्या फॉर्मूला था? अगर अल्फा बीटा दिया रहे तो पॉलिनोमियल फ्रेम करने का क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. रिमेंबर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इसको हम गाढ़ा रंग से बॉक्स बना रहे हैं. ये गाढ़ा बॉक्स सब लोग देखते रहना, ठीक है? अभी 5 मिनट तक इस बॉक्स को देखोगे, बहुत काम आने वाला ये गाढ़ा वाला बॉक्स. क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब यहां पे भी अगर अल्फा बीटा गामा दिया है तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है. लिखिए लिखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन. लिखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन, देन देयर इज अ फॉर्मूला टू फ्रेम द पॉलिनोमियल. If alpha beta gamma, comma दे देके लिखना. If alpha beta gamma are given, then there is a formula to frame the polynomial. Then there is a formula to frame the polynomial. Then there is a formula to frame the polynomial. विष्णु प्रिया क्या फॉर्मूला था बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ध्यान से सुनना, हम तुमको इतना याद करा दिए अब तक. क्या क्या याद कराएं? पहले तीनों का जोड़, आखिरी में तीनों का प्रोडक्ट, और बीच में दो दो करके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए. अब ध्यान से देखना. रेडी? मेरे को ये फॉर्मूला रिकॉल कराओ कि तुमको कैसे याद हुआ. पैक सर खकोर रहे हैं आप. अरे कराओ ना जी, पैक खकोर रहे हैं. अरे है जी, कुछ तरीका है. देखो क्या तरीका है. एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स वाला माइनस, फिर बिना एक्स वाला प्लस. तो जरा यहां गेस मारो क्या होगा. लिखना नहीं. एक्स क्यूब प्लस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस देन प्लस एक्स एंड देन माइनस कॉन्स्टेंट्स. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग. क्या फॉर्मूला था इसको याद कराइए विष्णु प्रिया. आप कभी ये गौर नहीं किया, बस रट लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. लेकिन एक्चुअली प्लस माइनस प्लस, पहले माथा पे 2, फिर माथा पे 1, फिर माथा पे कुछ नहीं. नो एक्स टू द पावर. सो हियर ऑल्सो इट विल बी, सबसे पहले बड़ा पावर से शुरू किए, सबसे पहले बड़ा पावर से शुरू किए, एक्स क्यूब ऑफकोर्स प्लस में, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाला, फिर माइनस ये वाला. ठीक, जो समझ रहे हैं उनको वैसे वैसे टाइप का नहीं, मतलब वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आता है थोड़ा सा, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का आता है कि समझ में आ रहा है यार, इस मस्त कंसेप्ट है. जो समझ रहे हैं उनको थोड़ा सा वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आ रहा होगा कि अरे ये तो कभी गौर नहीं किया हम लोग, पर हाँ सही में यहाँ प्लस माइनस प्लस था. और एक चीज बोल रहे हैं, गौर करोगे, जो सबसे पहला वाला है ना एक्स स्क्वायर, उसके साथ कुछ भी गुना में नहीं है, इसीलिए यहाँ एक्स क्यूब के साथ कुछ भी गुना नहीं है. लेकिन उसके बाद गुनाज में है. गुनाज में क्या क्या है? वो चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन में जो तुमको याद कराया गया था वेरिफिकेशन फॉर्मूला में. तुमको क्या क्या याद कराया गया था वेरिफिकेशन फॉर्मूला में? अल्फा प्लस बीटा. तो देख पगली, जो अल्फा प्लस बीटा याद कराया गया था ना, वही यहां भरा हुआ है. देख, फिर नेक्स्ट वेरिफिकेशन फॉर्मूला जो याद कराया गया था, देख पगली, वही यहां भरा हुआ है. सो पगली बता यहां क्या भरा आएगा? फिर क्या भरा आएगा? जो सेकंड वेरिफिकेशन फॉर्मूला था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. और लास्ट में क्या भराएगा? जो थर्ड वेरिफिकेशन फॉर्मूला है. कैसा लग रहा है बताओ? नहीं मतलब कैसा लग रहा है? ओह एकदम वैसे टाइप का लग रहा है. गॉड,
अब मेरा मास्टर आया था 1 मिनट में सब बात बोल दिया था. Come on children, if you have a polynomial ax cube plus bx square plus cx equal to d, then there are 3 formulas to verify your answer. The formulas are alpha plus beta equal to minus b by a, alpha beta beta gamma gamma alpha equal to c by a, and alpha beta gamma equal to minus d by a. And children, wait. The class is not yet over. There is a formula to make a polynomial if the zeros are given. If the zeros are alpha beta gamma, then the formula to make the polynomial is x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta beta gamma gamma. ले बेटा, कहाँ बोला भाई, समझे में नहीं आया. बहुत गरीब थे, बहुत संघर्ष किए, तब जाके समझे कि अच्छा जो क्रम वहां है वही क्रम यहाँ फॉलो हो रहा है. वहां पे था प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस था, तो यहाँ पे भी है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी है प्लस, देन है माइनस, स्क्वायर हो जाएगा इस बार, प्लस इस बार x होगा, पावर 3 पावर 2 पावर x, एंड देन नो पावर. ठीक, उसके बाद वहां क्या पढ़ाया जाता था, जो वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज पढ़ाए गए थे वही भर देना है, लेकिन सबसे बड़ा वाला डिग्री में कुछ नहीं भराता है, x2 में कुछ नहीं भराया. जो वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज पढ़ाए गए थे, तो कौन कौन से वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज पढ़ाए गए थे, एक पढ़ाया गया था अल्फा प्लस बीटा, वही भराया है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्या पढ़ाया गया था, अल्फा इंटू बीटा, वही था. सो हियर ऑल्सो द फर्स्ट वेरिफिकेशन फॉर्मूला भराएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब में नहीं भरना है कुछ भी, ठीक है. नेक्स्ट क्या भराएगा, द सेकेंड वेरिफिकेशन फॉर्मूला, और नेक्स्ट क्या भराएगा, द थर्ड वेरिफिकेशन फॉर्मूला. कैसा लग रहा है प्रकाश यादव, बड़ी बढ़िया वीडियो भेजे हो आज, एकदम मस्त बिहारी वाला स्टाइल में भेजा है वीडियो. अरे को मस्त वीडियो भेजा, लॉकडाउन पे वीडियो भेजा लड़का, बिहारी स्टाइल में, मस्त था. अच्छा, उस पर बात करेंगे बाद में. नहीं तो पीहू का चेहरा देखो ना. नहीं, आप मेरे पीछे ही क्यों पड़े, अरे आप ही क्या, तो आप चेहरा देखिए अपना, कैसे आप बना रहे हैं, मौसी उसी का टाइप एकदम याद कर रहे हैं. अब रिधा जन क्लास नहीं करिए, क्या बात से नाराज है पता नहीं. सो डिड यू गेट प्रकाश यादव द फॉर्मूला, कैसा लग रहा है. चलो कॉपी करो, 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, कॉपी कीजिए. कॉपी करो. चलो करो. ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी. कॉपीड, चलो ठीक है. आई होप आपको फॉर्मूला याद करने में कोई कष्ट नहीं हो. हम तो बहुत संघर्ष किए जी, संघर्ष करके इन सब चीज़ों को समझे, कोशिश कर रहे हैं तुमको मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले और तुमको मेरी जैसी परिस्थिति ना मिले, तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ थोड़ी आसान हो, फाइट कर करके हम सीखे, तुम लोगों को आराम से मिल जाए. मिला फॉर्मूला, समझ में भी आया, समझ भी तो आना चाहिए, सिर्फ कोट टाई पहन के आगे पढ़ा देने से थोड़ी होता है. चलो अब आते हैं 24 नंबर में. 24 नंबर में एक पॉलिनोमियल दिया है 3x क्यूब. ना प्रकाश यादव बोलो कौन सी है जो दूर से फोकस मार रहा है, रंग बरस. नहीं जी ऐसे मत बोलो, क्या फोकस मार रहा है सर, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. और बोल रहा है कि वेरीफाई करो 3 -1 -1/3 इसका 50 है कि नहीं, इसका 50 है कि नहीं. वरिधा जान आंसर पूछ रहे हैं आपसे, गुस्सा थूक दीजिए. नानी अम्मा मान जाओ ना, ऐसा कुछ है ना गाना, दादी अम्मा मान जाओ ना, छोड़ो भी ये गुस्सा, समथिंग. ओके वरिधा जान, ये तीनों पॉलिनोमियल्स है, इसको चेक करने का एकदम बेस्ट सिंपल तरीका बताइए. क्लास 9 स्टैंडर्ड के बात करें तो सिंपल सा 3 डाल दो और देखो 3 डालने पे 0 आया क्या, 3 डाल के देखो 0 आया क्या, P3 देखो 0 आया क्या. अगर आया तो यस 3 इज अ चचा ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तुम लोग करो, पर हम ये नहीं कराएंगे क्योंकि हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, हम तो 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो हम अल्फा बीटा गामा से पढ़ाएंगे. चलो डाल के देखो, ये 10th स्टैंडर्ड का है.
मस्त। सो वरीदा जान, गुस्सा थूक दीजिए आप वरीदा जान। किस बात से गुस्सा है पता नहीं, अरे कसूर तो पता चले किस बात का गुस्सा है। हाँ, सो 3 इज अ चचा ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या डालोगे स्टूडेंट? -1 डालोगे। चलो डालो, -1 डालो एक्स के झेगे पे। ये तो एक्स के झेगे पे, ये एक्स के झेगे पे, ये एक्स के झेगे पे डालो, और डाल के देखो व्हाट आर यू गेटिंग। मस्त। और नेक्स्ट उसी तरह से p -1/3 तुम लोग डाल लेना अपने से। वो तुम लोग डाल लोगे, बस नोट डाउन कर लो। पर हमको ये नहीं पढ़ाना है, हम तो 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको तो वो पढ़ाना है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, हम वो पढ़ाएंगे। बोला भी है वेरीफाई करो कि ये सब जीरोस है कि नहीं गिवन पॉलिनोमियल के। जल्दी से इतना कॉपी करो, फिर हम 10th स्टैंडर्ड वाला बात पढ़ाएंगे। जल्दी से कॉपी करो स्टूडेंट्स। कॉपीड आए, वीडियो का काम कर रहे हैं बाबू, खाना नहीं खा रहे हैं। चलो ठीक है, लिखो मेथड 2, क्लास 10 मेथड, ये क्लास 9 मेथड था। अब लिखो मेथड 2, अब लिखो मेथड 2। चलिए प्रकाश यादव, टेल मी व्हाट आर द 3 फॉर्मूलाज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, सेकेंड फॉर्मूला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और थर्ड फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, माइनस बी बाई ए वहां था, यहाँ पे भी है माइनस बी बाई ए, माइनस प्लस एंड देन माइनस डी बाई ए, माइनस प्लस माइनस, कोना वाला दिख रहा है ना, माइनस प्लस माइनस। चलो LHS लिखो और बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 3, 9 -1 -1, 7/3 आ रहा है। RHS इज -b बाई ए, RHS -b बाई ए। करो करो करो, सब बड़ी फास्ट करने लग जाते हैं आप कभी कभी। अरे सब बड़ी खक हो रहे थे अल्फा बीटा के समय, अभी अल्फा बीटा गामा आ गया है, तो क्या नया है इसमें? आए तीनों को जोड़ो, यहाँ लिख लो छोटा छोटा a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d। तो -a पप्पा नहीं आया जी, सोढ़ाने, अच्छा नहीं छोड़ो, सोढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा। माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस बाई ए 3 लिखिए। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। कुछ और चीज़ पढ़ाने का तरीका नोटिस किए हो, अगर पढ़ाया हुआ चीज़ को दोबारा पढ़ाना पड़ता है, बस कुछ उसमें ऐड ऑन रहता है, तो थोड़ा जल्दबाजी में टीचर पढ़ाता है कि टाइम क्यों वेस्ट करे बच्चे का। ऐड ऑन क्या है? वेरीफाई आप जानते थे, ऐड ऑन ये है कि अल्फा बीटा गामा का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले आप अल्फा बीटा का वेरिफिकेशन करते थे, अब आप अल्फा बीटा गामा का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जल्दी से करो। अब आ जाओ इसमें, LHS लिखो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, भरो। अल्फा बीटा -3, बीटा गामा 1/3, गामा अल्फा -1। अरे अब तो बड़े हो गए हो जी तुम लोग। योगेश कोई मूवी भी नहीं भेज रहे हो भाई आजकल? क्लास भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ चलो, अल्फा बीटा -3, बीटा गामा 3 + 1/3, गामा अल्फा -1, एलसीएम ले लिए। अब इसका RHS करो, RHS c बाई ए, c बोलो c -11, a बोलो a, तो -11/3। ये भी तो हेंस वेरीफाइड हो गया। आराम से करो, और तीसरा वाला भी करो, आराम से करो, करो आराम से करो, तीसरा वाला भी करो, आराम से करो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी। अरे दादा क्या मोहन, दादा छोटू क्लास नहीं कर रहा है ना आजकल, दिखता नहीं है। रोनित करने लगा क्लास ना, शुरू के क्लासेस वो छोड़ा है हमको लगता है ना, क्या जी प्रकाश यादव, छोड़ा है ना? चलो चलो चलो, थर्ड वाला भी करो, अपने से करो। तीनों वेरीफाई हो गया। सर आप आज अच्छा से नहीं पढ़ा रहे। अरे कुछ इसमें है जी, क्या पढ़ाना है बोलो तो? अल्फा बीटा पे वेरिफिकेशन करते थे, आए यहाँ अल्फा बीटा गामा है, आए
कुछ नया हुआ आए कि वही चीज़ है, बस 3 को वाला हो गया, फॉर्मूलाज बदल गया है। वेरीफाई करना तो सिखा ही चुके हैं आप लोगों को, हम वेरीफाई करना तो सिखा ही चुके हैं ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गया, बता दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी पेज में लिखवा दिए ना अल्फा बीटा गामा। स्कूल में यही चीज बच्चा परेशान है, अल्फा बीटा गामा पढ़ा दिया, अल्फा बीटा गामा पढ़ा दिया, अल्फा बीटा गामा पढ़ा दिया। क्या है, याद करने का तरीका पता होना चाहिए बस। तरीका पता हो तो सब आसान, नहीं तरीका पता है तो कोट टाइप पहन के कॉम्प्लिकेट कर दो चीजों को। क्या नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल हु जीरोज आर इतना इतना इतना। ये एक अच्छा सवाल है, पर हमको लगता है हम लोगों के लिए, मतलब जितने लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हैं उनके लिए रटा गया है। अभी हम दिखाते हैं डेमो। विष्णु प्रिया मेरे को बताइए, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनॉमियल फ्रेम करने का क्या फॉर्मूला था? पॉलिनॉमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको थोड़ा सा बकैती करके समझाइए। बकैती ये है कि पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे 3 है, मतलब अल्फा बीटा गामा है, तो गामा अल्फा बीटा गामा है। तो पॉलिनॉमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला विष्णु प्रिया मेरे को बताएगी बकैती करके, वहां देखकर बताएगी। सब लोग लिखो, विष्णु प्रिया बताएगी द पॉलिनॉमियल विल बी। चलिए विष्णु प्रिया, सर वहां स्क्वायर है, आप क्यूब लिखिए, ठीक, प्लस में लिखिए, हाँ लिख दिए विष्णु प्रिया, माइनस प्लस एंड देन कांस्टेंट लिख दिए। अब आप यहां भरिए, क्या भरिए? वो जो फर्स्ट फॉर्मूला आप पढ़ाए थे वो भरिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? गुड। नेक्स्ट बोलिए विष्णु प्रिया। हाँ सर इसमें भरिए, क्या भरिए? सेकंड फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। और बोलिए विष्णु प्रिया। बाकी लोग मुंह का ताक रहे हो जी, लिखो। और इसमें जो लास्ट फॉर्मूला आप पढ़े थे वो भर दीजिए। दिस इज योर पॉलिनॉमियल, द पॉलिनॉमियल विल बी, द पॉलिनॉमियल विल बी। कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट। भरो जी भरो। भर दिए? ओके। एक्स क्यूब माइनस इन तीनों का जोड़ 3, ब्लू रंग से लिखते हैं, 3 आधा और माइनस 1, अल्फा बीटा गामा का जोड़ का जोड़ फिर एक्स स्क्वायर एंड देन कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट अल्फा बीटा 3/2। सब लोग देखो, अल्फा बीटा 3/2, बीटा गामा माइनस हाफ, गामा अल्फा -3 एंड देन तीनों का प्रोडक्ट करो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, -3/2 हो गया आंसर। ठीक है, एलसीएम ले लिए 2, यहां पे भी अपना एलसीएम हो रहा है, 2 हो गया एलसीएम, 3 - 1 - 6 एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे -3/2। आंसर हो गया। घर जाइए, या घर जाने से पहले थोड़ा सुंदर है राइटिंग में, और बाई हटा देना, बाई बोले तो ना, बाई हटा देना है। 5/2 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3 में से 7 गया, -4/2 एक्स, अरे -3/2। एलसीएम लेकर बाई हटा देना, बाई हटा देना, कांस्टेंट को हटा देना, कांस्टेंट को हटा दो। 2x³ 5x² -4x -3। दिस इज योर पॉलिनॉमियल। सो विष्णु प्रिया, हम लोगों ने क्या किया? अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था और हम लोगों ने पॉलिनॉमियल फ्रेम किया। अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था और हम लोगों ने पॉलिनॉमियल फ्रेम किया। ठीक बोल रहे ना? अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था और हम लोगों ने पॉलिनॉमियल फ्रेम किया। ऐसा पहले भी पढ़े थे, अल्फा और बीटा के ज़माने में भी पढ़े थे। और ये कौन सा ज़माना चल रहा है? अल्फ़ा बीटा गामा का ज़माना चल रहा है। कौन सा ज़माना चल रहा है? अल्फ़ा बीटा गामा का ज़माना चल रहा है। ठीक है,
मेन थिंग वॉज फॉर्मूला बदल गया, कंसेप्ट वही है कि हाँ पॉलिनॉमियल बनाना है अगर 50 दिए हुए हैं, और उस समय क्या था 50 निकालो पॉलिनॉमियल की मदद से। उल्टा हो गया बस। वरीदा जान को क्या प्रॉब्लम है पीहू जरा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, पूछ के हमको व्हाट्सएप पे लिख देना। नेक्स्ट वन 26 नंबर। 26 नंबर में बोल रहा है एक पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और a एंड b पता करो इफ दिस आर द जीरोज ऑफ इट, दिस आर द जीरोज ऑफ इट। तो छोटा a छोटा b पता करो, छोटा a छोटा b पता करो। आज मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल गया है, आज हम समझा कम रहे हैं बना ज्यादा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। द ओनली न्यू थिंग इज न्यू फॉर्मूला। अर्लियर द फॉर्मूला वॉज ऑफ अल्फा बीटा, टुडे द फॉर्मूला इज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। बोल रहा है कि ये तीन गो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल है, तो जरा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पता कीजिए। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि ये तीनों ये है, तो तुमको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है। लिखो लिखो अपने से, ये पूरा लिखो, भरो। माइनस बी बाई ए ना, हाँ ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ठीक, एक काम करेंगे, इसको बड़ा बी लिखते हैं और इसको बड़ा ए, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, सो लेट इट बी बड़ा ए बोलो 1, बड़ा बी बोलो -3, बड़ा सी बोलो 1 एंड बड़ा डी बोलो 1, ठीक है। सो ए बी सी एंड दिस इज अगेन बड़ा डी। हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं जी गुप्ता, तुम बोलो बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी क्यों माने हैं, क्योंकि सर अरे क्या बोलो क्या अरे क्या बोलो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी पहले से ही क्वेश्चन में, तो आपने बड़ा ए बड़ा बी मान लिया। चलो माइनस बी बोलो 3, ए बोलो 1, अल्फा बोलो अल्फा, बीटा बोलो बीटा, अल्फा बोलो अल्फा, बीटा बोलो बीटा, गामा बोलो गामा। अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस एंड गामा इज दिस। ऐसा करने पे आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? Come on, tell me, are you getting an answer or a relation? Alpha बोलो अल्फा, बीटा बोलो बीटा, गामा बोलो गामा, माइनस बी बोलो बाई ए बोलो, you're getting a relation or an answer। यहाँ डालना बेटर है कि वहाँ डालना बेटर है? वहाँ डालो। अब इसको, ये जो आया ना, इसको वहाँ डालो, मिडिल वाला को नहीं माना जाएगा। आई स्पाइस धप्पा। अल्फा, दिस इज अल्फा, then you have got beta and then you have got gamma is equal to माइनस डी बाई ए। माइनस डी बोलो ए बोलो ए -1/1, ठीक। छोटा ए पता है पाजी, हाँ पाजी पता है, तो 1 माइनस स्मॉल बी इंटू 1 स्मॉल प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है ना। स्मॉल ए निकला था तो लास्ट वाले में डाले, बीच वाला पे नहीं कंसिडर किए, बीच वाला को कंसिडर नहीं किया, इस पर धप्पा। सो गेटिंग 1 माइनस बी स्क्वायर इज -1, 2 is equal to b square, b equal to plus minus root 2, b equal to plus minus root 2, ठीक है, b equal to plus minus root 2। Got the thing? बनाओ बनाओ, अपने से बनाओ। चलिए कॉपी फटाफट करो। कॉपीड स्टूडेंट्स, 4 चैप्टर हो गया, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग बनाना स्टार्ट करो घर पे। सबसे पहले शीट से शुरू करो, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर आरएस अग्रवाल। बार बार बोल रहे हैं ये बात, हम तो पढ़ाते चले जा रहे हैं, पर आप लोगों को बनाना बहुत ज़रूरी है घर पे। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30। तो पता करने बोल रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा पता करने बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर आपको पिछला 2 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसमें कोई दम नहीं है। हमको ये पूछा है
पहले रिकॉल करो, आंख के सामने वो छवि इमेजिन करो। तुमको जो हम 3 ठो याद करवाते थे, पहला वाला कौन होता था, दूसरा वाला कौन होता था और तीसरा वाला कौन होता था। ये छवि तुम्हारे आंख के सामने होना चाहिए। ये लिखना नहीं है, ये आंख के सामने इमेजिन करना है। कर लिए? ये लिखना नहीं है, ये वाला इमेजिन करना है। ऊपर आओ, प्रश्न में जो तुमसे पूछा गया है वो कौन सा है, इस छवि के अनुसार कौन सा है, सेकेंड वाला है। माइनस प्लस माइनस माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। इमेजिन कर लिए? ये लिखना नहीं था, इमेजिन करना है भाई इस क्वेश्चन में। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी बाई ए की ना सेकेंड वाला है, सी बाई ए होगा। तो सी बोलो, सी ए बी सी डी, सी बोलो सी, ए बोलो ए। सो दिस इज योर आंसर। हो तो क्या सर, ये तो दूध भात क्वेश्चन था। अरे 1 मार्क का तो आता ही है क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता है। और फॉर्मूला याद कराने में मदद हुआ ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, ए स्क्वायर प्लस 9। इस सवाल को वीवीआई मार्क करो तो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, वीवीआई मार्क करो। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, if one of the zero of the polynomial is the reciprocal of other, then find the value of small a. If one of the zero of the polynomial is the reciprocal of other, one of the zero is the reciprocal of other. एक चचा जो इसका है अल्फा, वो दूसरा वाला चचा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई, एक चचा जो है अल्फा वो दूसरा वाला चचा का रेसिप्रोकल है। अब इससे डर लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा से हमको डर थोड़ी लगता है सर। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक चचा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है बीटा के। इससे डर लग रहा है, पर जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा आ गया, और अल्फा बीटा तो सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए से क्या डरना साहब। चलो अब सी बोलो सी, ए बोलो ए। सो दिस इज योर, अच्छा एक मिनट, आइस पाइस धप्पा, बड़ा सी और बड़ा ए ले लो। क्यों लिए हैं गुप्ता बड़ा सी और बड़ा ए, बताओ? क्योंकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी नहीं ले सकते हैं, स्मॉल ए इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन। चलो भरो एंड बताओ, आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? भरो और बताओ व्हाट आर यू गेटिंग। भरो और बताओ व्हाट आर यू गेटिंग, एन आंसर और अ रिलेशन। सो सी बोलो सी 6a बाई ए बोलो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 आया, 0 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफिशियली चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया गया, पर हम बार बार बोल रहे हैं, जब कभी भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे तो क्वाड्रेटिक होता है। मतलब पहले एक्स का स्क्वायर, ये तो एक्स का स्क्वायर, अरे भावना समझो, एक्स का मतलब एक्स नहीं है, एक्स का मतलब ये है, फिर एक्स होना चाहिए, ये तो एक्स है, एक्स का स्क्वायर एक्स, और ये तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से अगर हो गया तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। चलो हम क्वाड्रेटिक ही सिखाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्यों हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा रहे हैं? क्योंकि सिलेबस का ही चीज़ है, थोड़ा सा सीख कर रखोगे तो काम आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिटिंग से बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाओ, ठीक है ना। अल्फा बीटा, अल्फा इज 1 बाई बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी बाई ए डाल दिए। चलो गेट मी द आंसर। माइनस बी, अच्छा 6 होगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो स्मॉल ए हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस, और गजब 36 माइनस 36 आ रहा है जी। अगर मिड टर्म से करते तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, ए कॉमन ए माइनस 3 माइनस 3 ए माइनस 3 इक्वल टू 0, ए माइनस 3 इक्वल टू 0, आइदर ए माइनस 3 इज 0 और ए माइनस 3 इज 0, सो इक्वल टू 3 आता, इक्वल टू 3। हाँ ठीक है, बोलो बड़ी फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट नहीं है, हम चेक कर रहे हैं कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी वही आता ना। 6 प्लस माइनस 0 बाई 2, सो ए इक्वल टू 3। मतलब हम लोग
मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी बना सकते थे, पर हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा लेना है इसलिए, क्योंकि आगे भी काम आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को, आगे भी काम आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को आगे भी काम आएगा। सो 3 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 4 चैप्टर हो गया है, प्लीज़ आप लोग रिवाइज कीजिए। संडे को कोई क्लास नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। मंडे को हम रिवाइज कराएंगे, रिवाइज मतलब हम सवाल देंगे, 1.5 से 2 मिनट आप लोग रुकेंगे मेरे साथ साथ, बनाएंगे और फटाक से फिर हम सॉल्व करेंगे। रैंडम रिविजन हो जाएगा। चारों चैप्टर्स का ले लें कि 2 का ले रिवीजन, वो आप लोग अभी के अभी हमको व्हाट्सएप कर देना। मेरा मन वैसे 2 का ही है, क्योंकि जो पढ़ो थोड़ा ढंग से पढ़ो, तो रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स का ही रिवीजन कराएंगे। रिवीजन का मतलब तुम लोग उसको एज अ टेस्ट की तरह लोगे। टेस्ट का मतलब मार्क्स वाला का मतलब ही टेस्ट होता है, जरूरी नहीं है। टेस्ट का मतलब अपने आप को टेस्ट करो, जांचो, अपने आप को जांचना। तो हम यहाँ पे सवाल लिखेंगे, 5 नहीं 2 मिनट देंगे, 2 मिनट में बनाओगे। टाइमर तो मेरा यहाँ कैमरा में चलता ही रहता है, और 2 मिनट में तुम खुद को जांचोगे कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक लक्ष्य मिल जाता है ना, तो इंसान को काम करने का मन करता है। तुमको मंडे तक का लक्ष्य दे रहे हैं, मंडे शाम 5 बजे तक का। अभी करीब 6 बजा है, इवनिंग का 6, और मंडे का शाम 5 बजे तक का लक्ष्य है। आप आराम से फर्स्ट 2 चैप्टर्स को पहले पूरा शीट बनाओ, हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, पूरा पालथी लगा के, बेड में पूरा कॉपी किताब छितरा के बैठ जाओ और बढ़िया से शीट बनाओ। उसके बाद एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल से 2 चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए। मंडे को वी विल हैव अ टेस्ट मतलब मैं यहाँ सवाल लिखूंगा, 2 मिनट का वक्त दूंगा, आप बनाएंगे, मतलब एमसीक्यू वाला होगा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो पूरा रिविजन हो जाएगा। बिना लक्ष्य का इंसान ना अधूरा है, कोई काम नहीं कर पाता अगर उसके पास लक्ष्य नहीं हो। तो हम आपको एक लक्ष्य दे रहे हैं, मंडे को शाम 5 बजे तक आप लोग कीजिए। और साइंस को लेकर इतना हाहाकार मत मचाइए, हमको पढ़ाना है, हमको पता है। जब मैं एपी पढ़ा रहा था और हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, उस समय हाहाकार था, रियल नंबर नहीं पढ़ा रहे, पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा रहे। जब मैंने पढ़ाया तो क्या बुरा पढ़ाया? तो जो ओला चलाता है ना ड्राइवर, उस ड्राइवर पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करो। तुरंत में एकदम उत्सुक हो जाते हो कि ये पढ़ा नहीं रहे, वो नहीं पढ़ा रहे, रियल नंबर नहीं पढ़ा रहे। स्कूल में रियल नंबर स्टार्ट हो गया। हाइट्स एंड डिस्टेंस और एपी के समय यही हल्ला कर रहे थे तुम लोग ना, बुरा पढ़ाएं क्या एपी रियल नंबर और पॉलिनोमियल? साइंस नहीं पढ़ा रहे, हमको पता है हमें को पढ़ाना है। थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करो, ट्रस्ट। ठीक है, मंडे को 5 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय, अच्छे से तैयारी करना।